11 का नियम क्या है? सम और विषम स्थान के अंकों का योगफल के अंतर 0 या 11 के गुणज हो तो उस संख्या में 11 से पूरा पूरा भाग लगता है। कुछ नहीं बुझाया? समझो यहाँ इसमें दो चीज के बात हो रहा है। सम और विषम स्थान, सम और विषम स्थान के जो भी अंक रहेगा ना उसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उसको घटा देंगे और फिर कितना आंसर आना चाहिए? 0 या 11। 0 या 11 के पहाड़ा का अंक नहीं समझ में आया? समझो यहाँ जैसे कि मान लेते हैं 1 2 3 4 5 या 7 2 8 1 7 कुछ रख लो, 6 6 5 6 4 कुछ लिख लो। पहले हम लोग समझते हैं सम और विषम स्थान क्या है। सम और विषम स्थान क्या है? देखो पहले का अंक जो होता है ना, पहले का ये क्या नंबर पर है? ये 1 नंबर पर है। इसको इसमें कंफ्यूज हो जाएगी तुम लोग। यहाँ समझो इकाई नंबर पर है, 1 नंबर पर है, इकाई नंबर पर 2 नंबर पर, इकाई नंबर पर 3 नंबर पर, इकाई नंबर पर 4 नंबर पर, इकाई नंबर पर 5 नंबर पर। तो ये क्या है? स्थान है। देखो यहाँ ये विषम विषम स्थान है, ये सम स्थान है, ये विषम स्थान है, ये सम स्थान है, ये विषम स्थान है। बात समझ में आ रहा है? ये अंक नहीं, अंक से हमको मतलब नहीं है। देखो ये 8 है लेकिन विषम स्थान पर 3 नंबर पर है, मतलब विषम स्थान पर है। 1 3 5 7 विषम संख्या होता है ना, तो देखो 2 4 6 इसे क्या सम संख्या होता है ना। या देखो ये विषम स्थान पर है और ये विषम स्थान पर है और ये विषम स्थान पर है, ये सम स्थान पर है, ये सम स्थान पर है। ये बात समझ में? सम और विषम स्थान क्या होता है समझ में आ गया ना? तो यहाँ पे कह रहा है सम और विषम स्थान को जोड़ेंगे, सम स्थान को आपस में जोड़ देंगे और विषम स्थान वाला अंक को आपस में जोड़ देंगे। सो बात कर रहा है, सम स्थान वाला अंक आपस में जोड़ देंगे, विषम स्थान वाला अंक आपस में जोड़ देंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको घटा देंगे, दोनों में से घटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें इस सम स्थान पर है, ये विषम स्थान पर हुआ, एक विषम स्थान पर हुआ, पहला अंक एक तो विषम स्थान पर होता है। ये क्या हो गया? सम स्थान पर। ये क्या आ जाएगा? 3 नंबर विषम स्थान पर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? सम स्थान पर। और ये क्या आ जाएगा? 4 न होगा यहाँ 4। ये क्या होगा? 5वां नंबर विषम स्थान पर। तो अगर कह रहा है कि सम और विषम के जोड़ना है, सम और विषम को क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो कौन कौन जुटेगा? तो जुटेगा 1 वाला, 3 वाला और 5 वाला एक साथ जुटेगा और ये दोनों एक साथ जुटेगा। ठीक है, बात समझ रहा है? तो चेक करते हैं इसमें भाग लगे कि नहीं लगेगा। 11 से चेक करते हैं। देखो 6 और 5 11, 11 4, 11 4 15 हो गया। 15 अब घटाव करेंगे, घटाव लिख दिए। अब इसको जोड़ो 6 और 6 12, 12 घटाव करो, 15 से 12 जाता 3 आया। यहाँ पर आना चाहिए क्या आ जाता है? 0 आना चाहिए, न तो 11 आना चाहिए, न तो 11 के पहाड़ा का अंक आना चाहिए। आया क्या? 3। इसका मतलब इसमें 11 से भाग नहीं लगेगा, इसमें 11 से भाग नहीं लगेगा। इसमें चेक कर लेते हैं 11 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। सम स्थान क्या है? विषम स्थान, ये विषम स्थान और ये विषम स्थान। तो 5 3 8 1 9 हुआ, सम स्थान ये 4 2 6, तो क्या हो गया? 3। इसमें भी 11 से भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा। अब इसमें मत समझ कि 1 है 3 है 5 है विषम संख्या लिया, ऐसा नहीं। ये 1 नंबर पर है तो विषम स्थान पर, 2 नंबर पर है सम स्थान पर, 3 नंबर पर है क्या? विषम स्थान पर, 4 नंबर पर है सम स्थान पर, 5 नंबर पर है विषम स्थान पर 5। ये वाला संख्या लेते हैं, अपना स्थान देंगे। बात समझ रहा है? तो चलो इसमें अब चेक करते हैं हम लोग कि कौन कौन में भाग लगेगा, कौन कौन में भाग नहीं लगेगा। सबसे पहले तो 11 का पहाड़ा का अंक जो भी रहेगा उसका क्या हो जाएगा? काफी समय लग रहा है इसमें, इस तरह लिखे हुए है ना, हम इसका तो एग्जाम्पल लिखे हुए 11 का पहाड़ा का। तो यहाँ पर ध्यान दो कि इसमें जो है ना, जो भी 11 का पहाड़ा का अंक होगा उसमें तो भाग लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नियम अप्लाई करेगा तो नियम भी अप्लाई करो, इस पर भी नियम काम करेगा। देखो पहला स्थान को बोलते हैं सम और दूसरा को बोलते हैं विषम। तो 1 में से 1 घटाओ तो क्या होगा? 0। 2 में से 2 घटाओ 0, 3 में से 3 घटाओ 0, क्या ना 0 तो आना ही चाहिए, तो 0 आ रहा है। 4 में 4 घटाओ 0, तो सब में भाग लगेगा। 5 में 5 घटाओ 0, 6 में 6 घटाओ 0, 7 में 7 घटाओ 0, 8 में 8 का 11 का पहाड़ा का अंक यहाँ तक कोई छोड़ दो। यहाँ समझो ये पहला जो है ना, ये कहाँ गया? यहाँ ये पहला जो है ये विषम स्थान पर है, ये वाला जो है सम स्थान पर है, ये विषम स्थान पर है। तो दोनों को तो जोड़ना है, मतलब ये वाले दोनों के तो जोड़ो, 1 है 1 2, ये बच्चा अकेले तो घटाओ, और भाग लगेगा 2 से। यहाँ देखो ये पहला जो है क्या स्थान पर है? विषम स्थान पर। इस सम स्थान पर ये क्या होगा? विषम स्थान पर। और ये क्या हो जाएगा? सम स्थान पर 4 नंबर में हो जाएगा। तो हमको जोड़ना होगा क्या? इसको इसको जोड़ना होगा, मतलब इसको इसको जोड़ना होगा और इसको इसको जोड़ना होगा। तो 3 है 1 4 और 3 है 1, कितना आंसर हो गया? और में भाग लग रहा है ना। अब यहाँ ध्यान दो,
हमको जोड़ना होगा, एक एक बीच करके जोड़ना होगा। क्या करना है, दिमाग लगाना है, कितना समस्थान विषम खोजते रहेंगे, तो एक एक बीच करके जोड़ देना है। यहाँ उठाना, ये हुआ एक साथ जुटेगा, ये एक साथ जुटेगा, ये एक साथ जुटेगा। देखो यहाँ से उठेगा तो ये एक साथ जुटेगा, ये एक साथ जुटेगा, जोड़ दो। एक 3 1 4, 4 3 7 7 1 8, यहाँ हो जाएगा 2 4 6 6 2 8, क्या हो गया 0। तो इसमें भी भाग लगेगा 11 से। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखो, ये एक साथ जुटेगा और ये एक साथ जुटेगा, तो 1 1 2 9 4 13, घटेगा कितना होगा, तो 11 के पहरा में आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसमें भी 11 से भाग लगेगा। बात समझ में आ रहा है। बड़का में छोटा घटाना है, अगर माइनस कल आ गया तो बड़का में से छोटा घटाओ, 13 में से 2 घटाओ तो क्या होगा 11। हमेशा जो कैसू घटाओ 11 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो 11 में समझ में आया। याद रखेंगे, सम और विषम स्थान पर के अंकों का योगफल 0 तथा 11 के गुणज हो तो उस संख्या में 11 से पूरा पूरा भाग लगता है। एक बार समझ जाएगी तो फिर दिक्कत आगे नहीं होगा। ऑनलाइन वाले बताइए, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो पूरा भाग का नियम कंप्लीट हो गया। भाग का नियम जितना भी है सारा कंप्लीट हो गया, अब कोई नहीं है आगे। अब यहाँ पर हम लोग क्लास 9th में प्रवेश कर गए हैं और पहला फार्मूला लिख दिया पहला चैप्टर का। इसको समझ लो क्या है। देखो यहाँ कर रहा है, ए तथा बी के बीच एक परमेय संख्या निकालना होगा, तो क्या फार्मूला होगा, a + b/2, यानी कि दोनों संख्या को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, दोनों संख्या को जोड़ के और 2 से भाग दे देंगे। अगर कहेगा, समझो ये फार्मूला अप्लाई कब करना है, ए तथा बी के बीच, कहेगा ठीक बीच में ए को निकालने के लिए, क्या को निकालने के लिए, मात्र ए को निकालने के लिए कहेगा तो इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। ए को निकालने के लिए कहेगा तो इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और आधा कर देंगे, हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना। अगर कहेगा कि ए तथा बी के बीच कोई परम संख्या, कोई मतलब 3 गो 4 गो, 3 गो निकालिए, 4 गो निकालिए, 5 गो निकालिए, है ना, ए तथा बी के बीच में कोई परम संख्या निकालने के लिए कहेगा, तब इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। कौन फार्मूला, ई फार्मूला का। क्या हो जाएगा, a + nb/n+1, a + nb/n+1। ए और बी सवाल में देले रहेगा, एन एक्स्ट्रा आ गया, एन है ना इसमें, तो एन के यहाँ पर लिखना है 1 2 3 4 5, कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। अगर कहेगा 3 निकालने के लिए 3 गो, तो पहला बार में 1 रखेंगे, दूसरा बार में 2 रखेंगे, तीसरा बार में 3 तक रख के निकाल देंगे। 5 कहेगा तो 5 तक रख के निकाल देंगे, 10 तक कहेगा तो 10 तक निकाल देंगे रख के, है ना, 1 से लेके 10 तक बारी बारी से रख के निकाल देंगे। तो याद रखेंगे a + nb/n+1, याद रखेंगे जब दो परमेय संख्या के ठीक बीचों बीच एक परमेय संख्या निकालना होगा तो दोनों संख्या को जोड़ के आधा कर देंगे। ठीक है, हो जाएगा एगो परमेय संख्या। जब दो परमेय संख्याओं के बीच कोई परमेय संख्या निकालना होगा, मतलब 3 गो 4 गो कोई भी परमेय संख्या निकालना होगा, तब क्या करेंगे, a + nb/n+1, जहां n क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या बताए थे ना, 1 से लेके अनगिनत तक चल जाता है, अनंत तक। ठीक है, तो प्राकृत संख्या 5 को कहेगा निकालेंगे तो 5 तक रखेंगे, 2 तक कहेगा निकालेंगे तो 2 तक रखेंगे, और 4 को कहेगा तो 4 तक, 3 को कहेगा तो 3 तक। बात समझ में आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलो आज से क्लास 9th का मैथ स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे, क्लास 9th का मैथ वीडियो रेगुलर आते रहेगा, इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और रेगुलर हर एक सवाल इस पर बनाकर आपको हम देंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।